तो पिछले वीडियो में हम देखा था कि यूज़ ब्लॉकर हुक कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूज़ फीचर हुक कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ फीचर हुक को तो हमने यूज़ किया था जब हम फॉर्म वगैरह कर रहे थे, और उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो इस हुक को यूज़ करके हमने क्या किया था, फॉर्म को एक्सेस किया था। लाइक अपना जो फॉर्म कंपोनेंट होता है ना रिएक्ट ऑर्डर का, उस फॉर्म कंपोनेंट को ना यूज़ करके हमने यूज़ फीचर से जो फीचर आता है ऑब्जेक्ट, उसके डॉट करके मतलब उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करके फॉर्म को एक्सेस किया था। और यूज फीचर को एक्सेस करने से जो फॉर्म मिलता है ना, उसका एक बेनिफिट होता है, वो फॉर्म को नेविगेशन फॉल्स या फिर नेविगेट फॉल्स करके हम जो यूज़ करते हैं, जिससे नेविगेशन नहीं होता फॉर्म का, उस तरह से हम फॉर्म को यूज़ कर पाते हैं। तो ये एक बेनिफिट था उसका, पर और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूज़ फीचर के साथ क्या क्या हमें मिलता है। तो बेसिकली यूज़ फीचर जो है वो क्या करेगा, ये मॉडल होता है विथ नेविगेशन एचरेफ मतलब एंकर टैग को यूज़ करके या फिर फॉर्म को टैग करके, और बहुत कॉजेस नेविगेशन इन द ब्राउजर, मतलब ये नेविगेशन कॉज करते हैं ब्राउजर में। पर ये जो है ना अपना फॉर्म और लिंक, ये दो ऐसी चीज़ें हैं रिएक्ट ने बनाई हुई जो कि नेविगेशन नहीं करते, क्लाइंट साइड पे सब कुछ करेंगे। मतलब ये ए टैग मतलब एंकर टैग और फॉर्म टैग जैसा काम नहीं करेंगे HTML के, बट इनका कुछ अलग इंप्लीमेंटेशन है जो अंडर द हुड यही चीज़ें यूज़ करते हैं, पर नेविगेशन नहीं होने देते। जैसे कि आप समझ लो कि प्रिवेंट डिफॉल्ट करके रखा है हमने उस तरह से। और कभी कभी हमें क्या होता है कि लोडर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और लोडर वगैरह के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो हम लोडर तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम एक्शन वगैरह फायर करते हैं। तो उस तरह से हम ये चीज़ें काम करवाएंगे। और फॉर्म में तो एक्शन वगैरह तो ऑटोमेटिकली फायर होती है। तो इन्होंने क्या दिया है, बट समटाइम्स यू वांट टू यू कॉल द लोडर आउटसाइड ऑफ नेविगेशन और कॉल एन एक्शन विदाउट चेंजिंग द URL। तो मतलब एक्शन को फायर करना है, लोडर भी चाहिए, मतलब लोडर को भी कॉल करना है, लोडर का डेटा लेना है, रिवैलिडेशन करना है, पर उसके लिए आपको नेविगेशन नहीं करना। क्योंकि देखो ये लोडर जो होता है यूज लोडर डेटा से आने वाला, और एक्शन जो होता है जो कि आता है अपनी राउट डिफाइन करते वक्त जो एक्शन देते हैं हम फंक्शन असिंक्रोनस वो वाला, ये दोनों तभी एग्जीक्यूट करते हैं जब या तो आपका पेज ट्रांजिशन हो जाए तब ये लोडर एग्जीक्यूट करता है, जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाए तब ये एक्शन एग्जीक्यूट करता है। पोस्ट गेट पुट डिलीट सारे रिक्वेस्ट के लिए एक्शन, और गेट रिक्वेस्ट के लिए लोडर। इस तरह का इनका आर्किटेक्चर है। पर ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते हैं ना जब आपको लोडर शो करना है या फिर एक्शन को फायर करना है, पर आपके पास कोई नेविगेशन करने के लिए चीज़ नहीं है, तो उसलिए हम यूज़ कर सकते हैं यूज़ फीचर। यूज़ फीचर के ऑब्जेक्ट में आपको इनका एक्सेस मिल जाएगा। तो इनके बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं तो देखते हैं। फेच डेटा नॉट एसोसिएटेड विद UI राउट्स, विच इज़ लाइक हम UI के राउट्स के एसोसिएशन में जो डेटा है वो नहीं एक्सेस करेंगे, हम अपनी तरह से डेटा एक्सेस करेंगे कॉल वगैरह करके। सबमिट डेटा टू एक्शन विदाउट नेविगेटिंग, मतलब नेविगेट ना करके हम सबमिट कर पाएंगे डेटा। हैंडल मल्टीपल कॉन्करेंट सबमिशंस, मतलब बहुत सारे सबमिशंस कॉन्करेंटली जा सकते हैं कि आपके पास एक टू डू लिस्ट है जिस पे आपको चेक बॉक्स करना है, और चेक बॉक्स पे अगर आप चेक करोगे तो उसके बाद आपको रिक्वेस्ट फाइल करनी पड़ेगी, और आपने 10 बार एकदम फास्ट जाके सारे 10 चेक बॉक्सेस को चेक कर दिया तो आपका तो ऐप बोखला जाएगा ना, कि उसको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, कितनी रिक्वेस्ट जानी है। तो इसको अगर यूज़ करोगे तो आप मल्टीपल रिक्वेस्ट एक बार फायर कर सकते हो, जैसे कि 10 रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम फायर कर सकते हो, जो कि राउट जब चेंज होता है उस टाइम पे आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद इन्फिनिट स्क्रॉल कंटेनर्स, मतलब इन्फिनिट स्क्रॉलिंग मतलब जो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, जो आप स्क्रॉल करते जाते हो तो आपका नया डेटा लोड होता है, वो भी आप इससे यूज़ कर सकते हो लोडर को यूज़ करके। इफ़ यू आर बिल्डिंग हाईली इंटरैक्टिव एप्लीकेशन और ऐप लाइक इंटरफेसेस, यू विल यूज़ फीचर ऑफन। तो हाईली अगर आप एप्लीकेशन लाइक चीज़ें बना रहे हो तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या दिया है कि यूज इफेक्ट में फेचर डॉट सबमिट और फेचर डॉट लोड, ऐसे दो चीज़ें आप कॉल कर सकते हो। ये दो फंक्शन है उसके पास दिए हुए, तो इन फंक्शन को कॉल करके आप सबमिट कर सकते हो डेटा या फिर लोड कर सकते हो डेटा उस href पे जाके। ये सबमिट करेगा या फिर लोड करेगा। इसके बाद प्रॉपर्टीज है, स्टेट है, फॉर्म डेटा है, जेसन है, टेक्स्ट है, फॉर्म मेथड है, फॉर्म एक्शन है और डेटा है। इनसे आपको डेटा वगैरह मिल जाएगा, और एक कंपोनेंट भी है जो कि है फेचर डॉट फॉर्म। इसके बाद फीचर्स हैव अ लॉट ऑफ बिल्ट इन बिहेवियर, तो इस पे बहुत सारे बिल्ट इन बिहेवियर्स है, जैसे कि ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा कैंसलेशन ऑन इंटरप्शन ऑफ फेच रिक्वेस्ट। इसके बाद क्या करेगा, व्हेन सबमिटिंग विथ पोस्ट पुट पैच और डिलीट द एक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट, तो एक्शन कॉल होगी सबसे पहले। After the action completes, the data on the page is revalidated to capture any mutations that may have happened, automatically keeping your UI in sync with the server state.
मतलब सर्वर के स्टेट से आपकी यूआई को ये सिंक कर देगा, ताकि आपका डेटा जो फ्रंट एंड पे है वो बैक एंड के साथ सिंक में रहे और करेक्ट डेटा रहे आपके पास दोनों भी जगह पे। तो ये तभी होगा जब आपकी ये सारी रिक्वेस्ट पुट, पैच, पोस्ट, डिलीट ये सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, तब रीवैलिडेशन रन होगा। When multiple features are in flight at once, it will commit the the freshest available data as each land. Ensure no stale loads override fresher data, no matter which order the response is written. इसका मतलब अगर रेस कंडीशन जैसा कुछ होगा तो ये लेटेस्ट वाली जो भी चीज़ आएगी उसके हिसाब से आपको डेटा शो करेगा। उसके बाद क्या, हैंडल्स अनकॉट एरर्स बाय रेफरिंग द नियरेस्ट एरर एलिमेंट, मतलब एरर एलिमेंट पे जाएगा, एरर थ्रो कर देगा जो कि नियरेस्ट रहेगा, जो हमने देखा था एरर एलिमेंट के वीडियो में, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और विल रीडायरेक्ट द ऐप टू योर एक्शन स्लैश लोडर, एक्शन पे या फिर लोडर पे रीडायरेक्ट करेगा, बीइंग कॉल्ड रिटर्न से रीडायरेक्ट। अगर रीडायरेक्ट रिटर्न कर रहा होगा तो रीडायरेक्ट कर देगा, नेविगेशन ब्लॉक करेगा ऐसा नहीं है, रीडायरेक्ट करेगा। पर अगर रीडायरेक्ट रिटर्न हो रहा होगा तो रीडायरेक्ट नहीं होगा, डेटा रिटर्न हो रहा होगा तो ये रीडायरेक्ट नहीं करेगा। तो इसके पास कुछ ऑप्शंस है, एट्रीब्यूट्स है या फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि है की, जिससे आप की डिफाइन कर सकते हो आपके फीचर की। उसके बाद है फीचर डॉट फॉर्म, ये तो कंपोनेंट है जो कि फॉर्म कंपोनेंट को एक्सटेंड करता है इन्हीं के। इसके बाद है फीचर डॉट लोड, जो कि लोड्स डेटा फ्रॉम द राउट लोडर, तो लोडर से डेटा लोड करेगा। इसके बाद है अनस्टेबल फ्लशिंग, ये अनस्टेबल वर्जन्स होते हैं जो कि फ्यूचर फ्लैग, जो कि फीचर फ्लैग होता है बेसिकली, ये लोग उसे फ्यूचर फ्लैग बुलाते हैं, उस पर यूज़ होंगे अनस्टेबल फीचर्स। सबमिट के वक्त क्या करेंगे, हम डेटा सबमिट कर सकते हैं यूज़ फीचर को यूज़ करके, क्लिक की ज़रूरत नहीं है, आप डिव के क्लिक पे भी सबमिट को ट्रिगर कर पाओगे इसकी तरह से, क्योंकि आपको बस ये फंक्शन कॉल करना है उसके क्लिक पे। उसके बाद स्टेट है, स्टेट में क्या क्या रहेगा, स्टेट में रहेगा आइडल कि कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। सबमिटिंग मतलब अराउंड एक्शन इज बीइंग कॉल्ड ड्यू टू फीचर सबमिशन, फीचर ने सबमिट किया, पुट, पैच, पोस्ट, डिलीट, और इसकी वजह से सबमिट हो रहा है कुछ इस तरह से। और लोडिंग मतलब कि लोड हो रहा है फीचर का डेटा, रिवैलिडेट हो रहा है डेटा, या फिर लोडर फिर से कॉल हो गया है, या फिर फर्स्ट टाइम लोडर कॉल हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी स्टेट आपको मिल जाएगी इसमें। डेटा, डेटा क्या होता है, द रिटर्न डेटा फ्रॉम द लोडर और एक्शन इज स्टोर्ड देयर। Once the data is set, it persists on the feature even through reloads and resubmissions. तो reloads और resubmission के across भी आपका डेटा persisted रहेगा। तो ये लोग स्टोरेज वगैरह कुछ यूज़ कर रहे होंगे अंडर टेन। तो when using feature.form or feature.submit, the form data is available to build optimistic UI. तो आपको ऑप्टिमिस्टिक UI भी बिल्ड करना ईजी पड़ जाएगा इससे, जब आप फीचर का एक्सेस करोगे। और इस तरह से आप कुछ कर सकते हो कि जो भी डेटा मिलेगा उस डेटा के हिसाब से बस अपडेट कर दो, और रिवैलिडेशन होगा तो सारा डेटा फिर से सिंक पे तो आ ही जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है जेसन। तो व्हेन यूजिंग फीचर डॉट सबमिट डेटा कॉमा एनी टाइप जेसन, द सबमिटेड जेसन इज अवेलेबल वाया फीचर डॉट जेसन, मतलब ये जो आपने सबमिट किया ना डेटा वाला, ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको फीचर डॉट जेसन में। फीचर डॉट टेक्स्ट, व्हेन यूजिंग द टेक्स्ट प्लेन एज अ फॉर्मिंग टाइप, जब आप ये करोगे तो आपके पास फीचर डॉट टेक्स्ट में आपको डेटा मिल जाएगा आपका टेक्स्ट फॉर्म में जो है वो। इसके बाद फॉर्म एक्शन, फॉर्म एक्शन क्या है, बस फॉर्म की एक्शन है कि कहाँ पे सबमिट हो रहा है फॉर्म। फॉर्म मेथड क्या है, फॉर्म की मेथड है जिस मेथड पे आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है, पुट, डिलीट, पैच वगैरह जो भी है। और बाकी फ्यूचर फ्लैग वगैरह तो यूज़ कर ही सकते हो आप। तो आई होप ये फीचर फीचर कैसे यूज़ करते हैं आपको समझ में आया होगा। ईजी है, पर आपको इम्प्लीमेंट किया तो अच्छे समझेगा। हमने एक इम्प्लीमेंटेशन किया है इसका पिछले वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में देखेंगे यूज़ फीचर्स, यही सेम चीज़ बट विथ एस एट द एंड। तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम ऑप्टिमिस्टिक यूआई डिफाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।